अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ऑन इंग्लिश वेलकम करती हूँ। ट्यूटोरियल एसेस की कंप्लीट आउटलाइन को हम डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्ट फॉर आर्ट सेक, और इस थ्योरी का एक कंपैरिजन है आर्ट फॉर लाइफ सेक। ये दोनों सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन हैं, लेकिन पेपर में ज्यादातर इनका कंपैरिजन पूछा जाता है कि इन दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस है और इन दोनों थ्योरीज में सिमिलैरिटीज क्या हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसकी ईच एंड एवरी डिटेल को समझ पाएं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों थ्योरीज की डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर इन दोनों थ्योरीज की एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन को, और फिर इन दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन करेंगे, जिससे इंशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लिटरेरी एसेस की कंप्लीट आउटलाइन को डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उस आउटलाइन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं और उनको स्किप करके भी अपने पेपर को अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर इन दोनों थ्योरीज को एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली आर्ट होता क्या है? आर्ट हम किसी भी लिटरेरी वर्क को कह सकते हैं, किसी पोएम को कह सकते हैं, किसी पोइट्री, ड्रामा को, प्रोज को, फिक्शन को कह सकते हैं। कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क जो हमारे सेंसेस को अपील करे, हम उसको आर्ट कह सकते हैं। न सिर्फ लिटरेरी वर्क ही बल्कि इसमें पेंटिंग्स भी आ सकती हैं, इसमें स्कल्पचर्स भी आ सकते हैं, इसमें स्केचेस भी आ सकते हैं। इन शॉर्ट हम इन सब चीजों को आर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग है आर्ट फॉर आर्ट से, कि हम आर्ट को करें तो उसको अपनी आर्ट की ही खातिर करें, यानी हम आर्ट को इसलिए करें क्योंकि हमें पसंद है। यानी अगर कोई पोइट जो है वो पोइट्री लिख रहा है तो वो इसलिए नहीं लिख रहा कि लोग उसको पढ़ें, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो खुद उस पोइट्री को लिखना चाहता है। वो आर्ट को आर्ट के सेक के लिए कर रहा है। आर्ट इज रिटन फॉर इट्स ओन सेक। आर्ट को हम इसीलिए करते हैं, इसकी अपनी खातिर करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता किसी पॉलिटिकल और मॉरल एजेंडा पर। यानी आर्ट का जो पर्पज है ना, वो कोई मॉरल लेसन देना नहीं है, हमें वो टीच नहीं करता, हमें वो कुछ सिखाता नहीं है। जस्ट हमें वो कुछ देर के लिए अम्यूज करता है, हमें एडमायर करता है, और हमें कोई भी मॉरल लेसन उससे नहीं मिलता। हमें वो कोई भी डूज और डोंट्स नहीं बताता, हमें कोई भी नसीहत नहीं करता, और ना ही आर्ट जो है वह पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताए। आर्ट फॉर आर्ट से थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी आर्ट है उसमें हमें पॉलिटिक्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स और आर्ट दोनों सेपरेट चीजें हैं और हमें इन्हें सेपरेट सेपरेट रखना चाहिए। इसलिए आर्ट में ना तो पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट होना चाहिए और ना ही उसमें कोई मॉरल एजेंडा होना चाहिए। यानी आर्ट का पर्पस हमें कोई मॉरल लेसन देना नहीं है, ना ही हमें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंसेस को अपील करना है, और हम आर्ट को इसलिए करें क्योंकि वो हमें खुद को अपील करता है। नेक्स्ट है इट एम्फसाइजेस द एस्थेटिक एक्सपीरियंस। ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस को एम्फसाइज करता है, यानी कि जो जितना भी आर्ट है ना, ये हमारी सेंसेस को अपील करता है। साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये सारी हमारी सेंसेस हैं, तो ये हमें एस्थेटिक लेयर देती हैं। ठीक है, यानी जो भी जैसे ही हम आर्ट को देखें, आर्ट को पढ़ें, तो हमें जो एक्सपीरियंस मिले वो एस्थेटिक मिले। आर्ट हमारी सेंसेस को अपील करे, और आर्ट में हम जो देखें वो उसकी फॉर्मल क्वालिटीज देखें, यानी आर्ट किस तरह से लिखा गया, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हुई हैं, और उसकी हार्मनी कैसी है, यानी उसमें कितनी हमाहंगी पाई जाती है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह रेजोनेट कर रही हैं, और उसका बैलेंस कितना है, और उसकी कंपोजिशन कैसी है। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी सॉन्ग है तो उसमें हमें हार्मनी नजर आती है। ठीक है, हर चीज उसमें हमें बैलेंस्ड नजर आती है। जितना भी म्यूजिक है वो हमें आर्ट फॉर आर्ट से एक होता है, वो हमें कुछ देर के लिए हमारी सेंसेस को अपील करता है। अब अगर मैं एक सॉन्ग की बात कर रही हूँ तो सॉन्ग बेसिकली हमारी सेंस ऑफ हियर को अपील कर रहा है, इसलिए वो हमें जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस दे रहा है वो हियरिंग का एक्सपीरियंस दे रहा है। तो उसमें हमें हार्मनी भी मिल रही है, तो उसमें हमें बैलेंस भी नजर आता है, और उसकी कंपोजिशन, उसकी लिरिक्स कैसी है, उसको किस तरह कंपाइल किया गया है, और उसकी टेक्निक कैसी है, उसमें किस तरह की टेक्निक्स यूज हुई हैं। इसी तरह से अगर आप पोइट्री को ले लें तो उसमें हम राइम स्कीम देखते हैं, उसमें भी हमें यही नजर आता है, उसमें भी हमें राइम स्कीम नजर आती है। और सारी पोइट्री स्टैंजास में स्ट्रक्चर्ड होती है, तो हमें उसमें बैलेंस भी नजर आता है, उसकी कंपोजिशन किस तरह से हुई है, और उसमें टेक्निक्स किस तरह की यूज की गई है। कुछ राइटर्स फ्रेगमेंटेड स्टाइल यूज करते हैं, कुछ राइटर्स ब्लैंक वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये सारी टेक्निक्स हैं आर्ट में। इट एम्फसाइजेस दैट आर्ट शुड प्रोवाइड रिफाइंड सेंस ऑफ प्लेयर। आर्ट हमें सेंस ऑफ प्लेयर देता है, हमारी सेंसेस को पुश करता है, उनको प्रोस्परस करता है, और हमारी खुशियों को और भी ज्यादा रिफाइन कर देता है, उनको प्योर कर देता है, rather than convey a sensuous or moral message.
बजाय इसके कि हमें कोई मॉरल मैसेज दे, हमें ये बताए कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आर्ट हमें नहीं बताएगा। आर्ट फॉर आर्ट सेक में, क्योंकि हम आर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है और हमारी सेंसेस को अपील करेगा, और जो भी उस आर्ट को देखेगा या उस आर्ट को पढ़ेगा तो वो भी उसको इंजॉय करेगा, वो भी उसे एस्थेटिक प्लेयर फील करेगा। तो हमने पढ़ा कि आर्ट फॉर आर्ट से एक जो थ्योरी है ये रिजेक्ट करती है तमाम पॉलिटिकल और मॉरल एजेंडास को, कि आर्ट में ना पॉलिटिक्स ऐड होनी चाहिए ना उसमें कोई मॉरल एजेंडा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आर्ट में होना क्या चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, आर्ट में बैलेंस होना चाहिए, कंपोजिशन होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि वो हमारी सेंसेस को अपील करे और हमें एस्थेटिक एक्सपीरियंस दे। नेक्स्ट है आर्ट फॉर लाइफ सेक। ये इस थ्योरी आर्ट फॉर आर्ट सेक के कंट्रास्ट में दिखाई जाती है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे आर्ट हम इसलिए करते थे क्योंकि वो हमें खुद पसंद था और हम लोगों को अपील करना चाहते थे, लोगों को एस्थेटिक प्लेयर देना चाहते थे, उनको एस्थेटिक एक्सपीरियंस देना चाहते थे। लेकिन अब जो हम आर्ट करेंगे वो हम लाइफ के लिए करेंगे, वो अब हम आर्ट में वो दिखाएंगे जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, हम जिंदगी के लिए लिखेंगे। अब आर्ट रेजेस अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज। आर्ट जो है वो अवेयरनेस को रेज करता है, वो आगाही पैदा करता है अहम इश्यूज के बारे में, एडवोकेट फॉर जस्टिस, और वो जस्टिस के लिए अपील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके एग्जाम्पल लगा लें कि कोई भी आर्ट है, कोई भी नॉवल लगा लें आप, उसमें पॉलिटिशियंस की करप्शन को दिखाया गया है, तो जो भी उस लिटरेचर को पढ़ेगा उसमें अवेयरनेस रेज होगी, और वो एक इम्पोर्टेंट इशू है करप्शन का इशू, उसके बारे में वो सोचेंगे और वो उसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेंगे और जस्टिस के लिए अपील करेंगे। तो अब आर्ट को पढ़कर जो लोगों पे इन्फ्लुएंस आ रहा है वो चेंज का है, वो अवेयरनेस का है। आर्ट को पढ़ के लोगों को पता चल रहा है कि उन्होंने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, सोसाइटी में रहने के तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ उस आर्ट में बताया जा रहा है, और सोसाइटी के इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज किया जा रहा है, जैसे कि करप्शन, एडिक्शन, पॉवर्टी, रेसिज्म। जब आर्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करेगा, हमें दिखाएगा कि ये इश्यूज हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, तो हमें उस चीज के बारे में अवेयरनेस होगी और हम चाहेंगे कि हम इस सोसाइटी में इस चीज को एलिमिनेट करें, खत्म कर दें, और हमें चाहिए क्या, जस्टिस चाहिए हमें। और इस तरह आर्ट जो होगा वो कन्वर्सेशंस को स्पार्क करेगा। लोगों को जब इश्यूज का पता चलेगा तो वो बैठेंगे, प्लान्स बनाएंगे, यूनाइट कम्युनिटीज होंगी, जितने भी ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, और वो कन्वर्सेशन करेंगे कि हम किस तरह से इस इशू को इस सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये जो इशू है हम इसको किस तरह खत्म कर सकते हैं। और इस तरह जो आर्ट है वो कलेक्टिव एक्शन को इंस्पायर करता है। नेक्स्ट है आर्ट सर्व्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। आर्ट, जो भी आर्ट है ना, वो हमारे एक्सपीरियंसेस को शो करता है, डे टू डे एक्सपीरियंसेस है, जितनी भी हम डे टू डे स्ट्रगल्स फेस करते हैं, यानी हमारे हालात और वाकयात का रिफ्लेक्शन है। आप इसकी एग्जांपल लगा सकते हैं, कोई भी ड्रामा है, ठीक है, टीवी ड्रामा है, तो हम टीवी ड्रामास क्यों देखते हैं, क्योंकि वो ड्रामास रियलिज्म को दिखा रहे हैं। जब भी हम कोई ऐसी स्टोरी देखते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेट करती है, वो हमें क्लिक करती है, वो हमें डिफरेंट वे में हिट करती है, क्योंकि वहां पे हमारे ही अपने ही एक्सपीरियंसेस को दिखाया जा रहा है। यानी एक पर्सन है वो पॉवर्टी को फेस कर रहा है, तो जब ड्रामे में वही चीज दिखाई जाएगी, तो वो पर्सन है, एक करेक्टर है, वो पॉवर्टी को फेस कर रहा है, तो इस तरह वो उससे बेटर एंगेज होगा, वो उसी पर्सन के एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो आर्ट सर्व्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, अ कैटलिस्ट फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। और आर्ट हमारी पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटल ग्रोथ को तेज कर देता है, यानी कि जितने भी हमारे फियर्स थे, तो हमने आर्ट को पढ़ा, हमें अवेयरनेस आई कि सोसाइटी में ये चीजें हो रही हैं, और इस तरह हमारी पर्सनल ग्रोथ हुई। और जब काफी सारे लोग मिलकर एक इशू को रिजॉल्व करते हैं तो इस तरह सोसाइटी भी ग्रो करती है। और आर्ट हमारे लिए सोर्स ऑफ हीलिंग भी है, यानी जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेट कर रही होती हैं, तो हम हील हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये तो इस करेक्टर के साथ भी हो रहा है, तो हम एक कलेक्टिव कैथारसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने इमोशंस को एक्सेल कर देते हैं, और उस आर्ट को पढ़ने में, उसे देखने में हम रिलैक्स फील करते हैं, और हमारी सोल जो होती है वो हील हो जाती है। आर्ट ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज। और आर्ट फॉर लाइफ से जो है ये सोशल चेंज भी लाता है। यानी आर्ट ने एक अवेयरनेस क्रिएट की एक स्पेसिफिक सोसाइटल इशू के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन की, लोगों में अवेयरनेस आई कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो लोग उसे पीछे हट गए, तो इस तरह सोसाइटी जो थी वो चेंज की तरफ आ गई।
और आर्ट जो है एन इंस्पिरेशन फॉर इमेजिनेशन भी है, यानी ये सिर्फ यही नहीं है कि आर्ट फॉर लाइफ से जो है इसने हमें कोई मॉरल लेसन देना है, किसी ना किसी इश्यूज को रेज करना है, बल्कि ये हमारी इमेजिनेशन को भी इंस्पायर करता है, यानी हमारी सेंसेस को अपील भी करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इन दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन है। हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ ली, अब हम इनका कंपैरिजन पढ़ते हैं। आर्ट फॉर आर्ट से, यानी आर्ट जो है वो आर्ट के लिए ही लिखते हैं। आर्ट इज रिटन फॉर एस्थेटिक प्लेजर। आर्ट इसे लिखते हैं क्योंकि हमारे सेंसेस को अपील करता है और हमें उसको पढ़ने में, उसको सुनने में, उसको लिखने में, उसको देखने में हमें खुशी फील होती है। इट हैज नो डायडैक्टिक पर्पस। डायडैक्टिक कहते हैं नसीहत करने वाला, कोई ना कोई मॉरल लेसन देने वाला। जब हम आर्ट पर आर्ट से करते हैं, यानी आर्ट को हम आर्ट ही के लिए लिखते हैं, आर्ट को हम आर्ट के लिए करते हैं, तो ये कोई भी हमें डायडैक्टिक पर्पस इसका नहीं होता, हमें ये कोई भी मॉरल लेसन नहीं देता, हमें ये गाइड नहीं करता कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। इट ओनली एंटरटेन, ये सिर्फ और सिर्फ हमें एंटरटेन करता है। इट अपील्स टू आवर सेंसेस सच एज साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये हमारी सेंसेस को अपील करता है। जब ये हमारी सेंसेस को अपील करेगा ना, तो हमें ये प्लेजर देगा। इट्स बेसिक वर्थ लाइज इन इट्स फॉर्म एंड रिथमिक पैटर्न्स। जब भी हम किसी पोएट्री को पढ़ते हैं, हमें उसमें रिथमिक पैटर्न्स नजर आते हैं, हमें उसकी फॉर्म नजर आती है कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है और किस तरह से राइमिंग वर्ड्स को यूज किया गया है। नेक्स्ट है आर्ट फॉर लाइफ से, कि आर्ट को जिंदगी के लिए लिखा जाता है, इसको ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानी बका के लिए लिखा जाता है, यानी ऐसी चीज लिखी जाती है जिससे इंसानियत को फायदा हो और इसका कोई ना कोई डायरेक्टिव पर्पस होता है, ये हमें कोई ना कोई मॉरल लेसन देता है, इससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं इस आर्ट को देख के, इसको पढ़ के, इसको फील करके, और ये हमें एंटरटेन करने के साथ साथ हमें एजुकेट भी करता है। ये हमारे लॉजिक और इंटेलेक्ट को अपील करता है, यानी हमारी अकल को। जिस तरह आर्ट फॉर आर्ट से एक ने हमारी सेंसेस को अपील किया था, इस तरह आर्ट फॉर लाइफ से जो है ये हमारी अकल को अपील करेगा। इट्स बेसिक पर लाइज इन आइडियाज एंड इमोशंस कन्वेड, और इसकी जो अहमियत है, जो चीज़ हमें इसमें अट्रैक्ट करती है, वो इसके आइडियाज हैं और जो इमोशंस इसने कन्वे किए हैं, यानी जिन मॉरल इश्यूज को ये हाईलाइट कर रहा है उसी में इसकी वर्थ लाई करती है। आर्ट फॉर आर्ट से it is a guiding principle of creativity that encourages writers to create for the sake of creating, कि हम इसलिए क्रिएट करें क्योंकि हम क्रिएट करना चाहते हैं, rather than working within any specific constraints or limitations, बगैर इस बात के कि हम किसी कंस्ट्रेंट्स में रहें। यानी राइटर्स के लिए जो हदूद, जो बाउंड्रीज सेट कर दी गई हैं, उनसे हम निकलें, और जो भी असूल सेट कर दिए गए हैं हम उनको तोड़ें और उनसे निकलें, और हम इसलिए लिखें क्योंकि हम लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री है, पोइट्री को ये बात है कि राइम स्कीम में लिखना चाहिए, ठीक है, हम कोई भी राइम स्कीम यूज करते हैं पोइट्री लिखने के लिए, लेकिन अगर कोई राइटर है वो कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो सेट कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस को तोड़ रहा है और वो उस पोइट्री को ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स में लिख रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पोइट्री इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसको खुद को पसंद है और वो आर्ट फॉर आर्ट से लिखा है। तो जब भी एक पोइट आर्ट फॉर आर्ट से के लिए लिखता है तो वो किसी भी स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स, ऑब्स्टैकल्स और लिमिटेशंस को नहीं मानता। With this approach, the writer finds freedom and self-expression as a primary goal of their work. जब वो किसी कंस्ट्रेंट और लिमिटेशन को मानेगा ही नहीं, तो इस तरह उसको फ्रीडम मिलेगी, सेल्फ एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी वो उससे कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है अपने आर्ट के जरिए। इस तरह उसको जो बेसिक पर्पस है लिखने का, वो फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन ही होगा। This philosophy allows writer to explore new ideas and to express their own voice or vision without being limited by expectations of others. ये जब इस फिलोसफी पे पोइट अमल करेगा आर्ट फॉर आर्ट से पे, तो वो जो भी लिखेगा उसमें वो नए आइडियाज लाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने राइम स्कीम फॉलो नहीं की, उसने ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को यूज किया, तो फ्री वर्स जो था वो एक नया आइडिया था कि पोइट्री को इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इस तरह वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी वॉइस को, अपने विजन को, यानी कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सा लाना, विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। यानी उन लोगों के एक्सपेक्टेशंस तो यही थी ना कि ये राइम स्कीम होगी कोई ना कोई इसमें, ठीक है, लेकिन वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरा और उसने अपने तरीके, अपने असूल उसमें इंट्रोड्यूस करवाए और उसने आर्ट को आर्ट के लिए ही लिखा, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई आर्ट फॉर आर्ट से। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ art for art's sake, where she abandons traditional narrative structure in order to explore the inner workings of her character, minds and feelings. यानी वर्जीनिया वुल्फ का जो लिटरेरी वर्क था टू द लाइट हाउस, इसमें उन्होंने ट्रेडिशनल नैरेटिव को अपनाया नहीं है, यानी इसमें कोई भी बिगिनिंग, मिडल और एंड नहीं है,
कभी मिडिल पहले आ रहा है, कभी बाद में बिगनिंग आ रही है, कभी एंड पे एंड आ रहा है, और प्लॉट जो है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कहानी जो है वो फ्लैश बैक्स और फ्लैश फॉरवर्ड से दिखाई जा रही है, यानी पहले वाले इवेंट्स बाद में और बाद वाले इवेंट्स पहले दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह जो एक ट्रेडिशन, और ऐसा काम क्यों होता है, यानी ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स को फॉलो क्यों नहीं किया जाता, ताकि वो कैरेक्टर्स की इनर वर्किंग्स को दिखा सकें और उनके माइंड, उनकी फीलिंग्स को दिखा सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस तरह फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश बैक की टेक्निक से पता चलता है कि कैरेक्टर इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या इस वक्त वो पास्ट में है या इस वक्त वो प्रेजेंट में है। हम कैरेक्टर्स की फीलिंग और इमोशंस को इस वे में, बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम आर्ट फॉर आर्ट्स देख के लिए लिखते हैं, तो इस तरह के जो नॉवेल्स होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं किसमें, इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ इट्स कैरेक्टर्स, यानी इसके कैरेक्टर जो हैं वो किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं उसके, वो किस तरह के स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, rather than any greater themes और morals। और इसमें कोई भी मॉरल लेसन नहीं दिया जाता, ना ही इसमें कोई बहुत ही बड़ा थीम होता है, क्योंकि हमारे लिखने का पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक लेयर देना है, यानी पूरी की पूरी तरह हम कैरेक्टर्स को जान पाएंगे। इस तरह आर्ट फॉर आर्ट सेक में ना ही कोई थीम्स होंगे और ना ही कोई मॉरल्स होंगे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आर्ट जो है उसको हम जज करेंगे उसकी अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और आर्ट के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, हम कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि हमने इस वे में लिखा है तो हमने इस वे में क्यों लिखा है, हम क्या कहना चाहते थे। इट नीड्स नो पर्पस, और ना ही इसका कोई ना कोई पर्पस है, यानी ना ही ये कोई मॉरल लेसन देना चाहता है, ना ही ये डायडेक्टिक है। ये सिर्फ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है और हम रीडर को एस्थेटिक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। The phrase art for art's sake comes from French phrase eye art for eye art, which refers to the intrinsic beauty of art and the art in its own right। ये जो फ्रेज है आर्ट फॉर आर्ट से, ये फ्रेंच फ्रेज से ली गई है, आई आर्ट फॉर आई आर्ट, और इसका मतलब है कि आर्ट जो है उसकी ब्यूटी जो है वो प्योर है और इनहेरेंट है, और उस ब्यूटी को हम इसकी अपनी ही वजह से जज करें, इसकी अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे जज करें, और इस बेस पर जज ना करें कि इसका पर्पस क्या है और हम इसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन ना दें, यानी हम आर्ट को आर्ट की खातिर नहीं लिखें। आर्ट फॉर लाइफ से, यानी आर्ट को हम इसलिए करें क्योंकि ये हमें लाइफ के लिए कोई ना कोई मॉरल लेसन देगा। इट होल्ड्स दैट आर्ट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, जितना भी आर्ट है ना उसका कोई ना कोई पर्पस है और वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए कि हमें बताएगा कि हमने अपनी लाइफ किस तरह से गुजारनी है, ठीक है। और ये हर एस्पेक्ट में हमारे काम आता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, आर्ट हमारी हेल्प करेगा। It is also important to realize that art and literature can serve an ethical purpose। यानी आर्ट और लिटरेचर हमें कोई ना कोई अखलाकी सबक देंगे, हम उसको पढ़कर कुछ सीखेंगे और इसकी जो नेचर होगी वो डायडेक्टिव होगी, नसीहत करने वाली होगी और मॉरलिस्टिक होगी, उससे हमें कोई ना कोई मॉरल लेसन देगा। For instance, we can get benefit of learning a lesson from a work of fiction, but it also entertains us aesthetically at the same time। जब भी हम किसी वर्क ऑफ फिक्शन को देखते हैं या किसी ड्रामा देखते हैं तो ना सिर्फ हमें वो एंटरटेन करता है बल्कि हमें अपनी जिंदगी के रिलेटेड कोई ना कोई ट्रुथ बताता है, हमें कोई ना कोई बेटर रियलिटी दिखाता है, कोई ना कोई सोसाइटल इशू को हाईलाइट करता है। वो हमें दिखाता है कि इस सोसाइटी में ये चीजें हो रही हैं और उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं और इन इश्यूज को किस तरह से टैकल करना है और हम इन इश्यूज को किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, हमेशा के लिए सोसाइटी से किस तरह से उनको खत्म किया जा सकता है। अब आर्ट फॉर लाइफ सेक ने दो काम करने हैं, पहला उसने हमें एंटरटेन करना है, दूसरा हमें वो कोई ना कोई मॉरल लेसन देगा। The writers take various issues to write for people with the aim of educating people। यानी राइटर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे इश्यूज को लेते हैं, सोसाइटल इश्यूज को लेते हैं, जिस तरह से ड्रग एडिक्शन का इशू है, सेक्सुअल हरासमेंट का इशू है, पॉवर्टी है, करप्शन का इशू है और इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सारे वो इश्यूज हैं जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और राइटर का काम क्या है, राइटर ने इन चीजों को फोरग्राउंड करना है अपनी राइटिंग में। राइटर्स हमें रियलिज्म दिखाते हैं और वो इश्यूज उनको हम देख के कुछ सीखते हैं। इस तरह वो जो राइटर्स हैं वो पीपल को एजुकेट भी करते हैं। थ्रू आर्ट राइटर्स नॉट ओनली प्रोवाइड एस्थेटिक प्लेजर बट आल्सो टीच अबाउट लाइफ एंड हिस्ट्री। वो हमें ना सिर्फ लाइफ के बारे में बताते हैं बल्कि हमें हिस्ट्री बताते हैं कि हिस्ट्री में ये चीजें हो चुकी हैं, यानी एंशिएंट पीपल ने जो गलतियां की वो उनको हाईलाइट करेंगे और हम अपनी लाइफ में वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस तरह जब हमने आर्ट को पढ़ा, आर्ट फॉर लाइफ से, तो हमें उससे कोई ना कोई मोरल लेसन मिला
और इस तरह वो आर्ट हमारी लाइफ में हमारे लिए बेनिफिशियल है, चाहे हम किसी भी फील्ड में आर्ट हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ट पर लाइफ से की एक्सप्लेनेशन। आर्ट अनफोल्ड्स द हार्डशिप्स एंड क्रूअल रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट आर फेस्ड बाय इंडिविजुअल। जितना भी आर्ट है, जो भी आर्ट लिखा जाता है, जो भी आर्ट किया जाता है, वो हमें रियलिटीज बताता है, क्रूअल रियलिटीज जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, कोई ना कोई सोसाइटल इशू को दिखाता है, और जो स्ट्रगल्स, जो हार्डशिप्स पीपल फेस कर रही है, हमें वो दिखाता है। आर्टिस्ट पर्पज ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑल दीज स्ट्रगल्स इज टू इंस्ट्रक्ट द रीडर्स। अब आर्टिस्ट में को इसे दिखाता है ताकि वो रीडर को ये बता सके, उसको ये समझा सके कि ये जो स्ट्रगल्स हैं ये सारी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, और इंडिविजुअल्स डे टू डे लाइफ में किस तरह इन चीजों को टैकल करते हैं। लिटरेचर इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट विच इज जस्टिफिकेशन ऑफ लाइफ। जितना भी लिटरेचर लिखा जाता है, कोई भी लिटरेरी वर्क है, वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है विच इज जस्टिफिकेशन ऑफ लाइफ। और ये हमारे लिए जिंदगी का ही एक रिफ्लेक्शन है, जो हमें दिखाता है कि सोसाइटी में क्या चीजें हो रही हैं, ब्रिंगिंग ब्यूटी टू द हार्श रियलिटीज वी फेस। तो जितनी भी हार्श रियलिटीज, जितने भी सोसाइटल इश्यूज हैं, उन सबको वो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है। हमें कोई भी कोई बिटर ट्रूथ बताएगा, हमें वो बहुत बोरिंग लगेगा, हम उसको सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन लिटरेचर जब वो चीज प्रेजेंट करेगा तो वो उसको ब्यूटीफाई करके प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें ये जो चीजें होती है ना, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं होती, इनको इनडायरेक्टली उसमें एम्बेडेड किया जाता है, यानी इनडायरेक्टली उन चीजों को हम तक पहुंचाया जाता है, उन इश्यूज को हम तक पहुंचाया जाता है। इस तरह लिटरेचर हर चीज को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है। एंड रीचिंग आउट टू अदर सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज। इस तरह एक सोसाइटी और एक कम्युनिटी का जो भी लिटरेचर है ना, वो दूसरी कम्युनिटी तक पहुंच पाता है। यानी हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमारी सोसाइटी उनकी सोसाइटी से डिफरेंट है, तो इस तरह हम उन लोगों की स्ट्रगल्स को भी देख लेते हैं, वो हार्श रियलिटीज जो उन लोगों ने फेस की थी वो भी हम देख लेते हैं। यानी इस तरह आर्ट फॉर लाइफ से जो है वो हमें बिटर रियलिटी दिखाता है, हमें पीपल की हार्डशिप्स को दिखाता है, और इस तरह हमें एजुकेट करता है, हमें अवेयर करता है कि सोसाइटी में क्या चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट अभी दो कोटेशंस हैं रॉय एडजर की है। एक, गुड आर्ट इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक बट व्हाट इट डज टू अस। एक अच्छा आर्ट ऐसा नहीं है कि हमें नजर कैसा आ रहा है, उसके फॉर्मल और लिंग्विस्टिक फीचर्स हमें अपील नहीं करते, बट व्हाट इट डज टू अस, लेकिन उसको पढ़कर हमें क्या चेंज आया, हमें क्या चेंज आया, उसको पढ़कर हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, और उसने हमारी इंटेलेक्ट को किस तरह से अपील किया, उसको पढ़ के हमारे इमोशंस कैसे थे। असल में ये आर्ट है, तो ये आर्ट फॉर लाइफ सेक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल एंडर, आई मीन आर्ट फॉर आर्ट सेक इज रिडिकुलस, आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ वंस नीड। यानी आर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ हमारे सेंसेस को अपील करे। आर्ट को पढ़कर बंदे को अपनी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन मिलना चाहिए। आर्ट जो है वो बेसिक ह्यूमन नीड है। आर्ट इज फॉर द पर्पस ऑफ वन नीड्स, यानी आर्ट हमारी जरूरत है। कोई ऐसा आर्ट हो जो हमें गाइड करे, हमें बताए कि आपने इस तरह करना है और इस तरह नहीं करना। कोई ऐसा आर्ट हो जो हमें कोई ना कोई नसीहत दे, कोई मोरल लेसन दे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने स्क्रीन पे दो पेंटिंग्स नजर आ रही होंगी। ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर पेंटिंग लगी हुई है। ये बच्चा काम कर रहा है और इस पेंटिंग में चाइल्ड लेबर को दिखाया गया है। ये एक वर्क ऑफ आर्ट है जिसमें सोसाइटल इशू को हाईलाइट किया गया है। और ये जो सेकंड पेंटिंग है, इसमें कैनवस के ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और हमें देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये दोनों जो पेंटिंग्स हैं ये किस थ्योरी को एलैबोरेट कर रही है। कौन सी पेंटिंग जो है वो आर्ट फॉर लाइफ सेक है और कौन सी पेंटिंग आर्ट फॉर आर्ट सेक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। लिटरेरी एसेस की पूरी आउटलाइन को मैं कवर करने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।